Hello, welcome to all of you at my YouTube channel द आर्ट कैरियर इंस्टीट्यूट। कोविड-19 के चलते हुए दोस्तों पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें अपने घर पे रह के स्टडी करनी है, ऑनलाइन स्टडी करनी है, ताकि हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो उनकी प्रिपरेशन चलती रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को किसने खोजा था और इसका सारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी आपको डीपली दी जाएगी। इन्वेंटर ऑफ पीएन जंक्शन जो थे वो थे रसल ओल्स थे। रसल ओल्स जो है इन्होंने पहली बार इसका जो है प्रतिपादन किया था, इसके बाद समझा था इसको और इसके जो है रूल्स दिए थे। ये जो इनका चित्र है छवि है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो है इसमें हम आपको जो है डिफिनेशन, सिंबल, फिगर, मॉडल, न्यूली फॉर्म्स, इवेंट, कंपनी जानकारी भी दी जाएगी। इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमारा आज का कौन कौन सा टॉपिक है। तो हम आज जो है टाइप्स ऑफ मैटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप, डोपिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, वाइशिंग और यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की जानकारी आज हम आपको देंगे। चलिए हम वर्गीकरण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस के आधार पर जो है हम पदार्थों को जो है तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला क्या होता है हमारा, वो होता है कंडक्टर, जिसे चालक बोलते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसे बोलते हैं कुचालक। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। तो हम बात करते हैं कंडक्टर की यानी चालक की। देखिए जो सब्सटेंस होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनमें दो प्रकार के लेयर्स पाई जाती हैं। एक होती है वैलेंसी बैंड, जो आपको डायग्राम में भी लिखा गया है, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, जो होता है सीवी। बैलेंसी बैंड में जो है बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस पे कैसे हम कंडक्टर को वेरीफाई करते हैं। देखिए जो कंडक्टर होता है इसमें बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैपिंग नहीं होती है, कहने मतलब गैपिंग जीरो होती है। ओके, और इनमें बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण यदि हम थोड़ा सा भी जो है यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर्स ईजिली बैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्लो कर देता है और हमारी जो है करंट वो फ्लो होने लगती है। यही इसका जो है बेसिक रूल्स है। तो इसके एग्जांपल में जो हम आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, चांदी भी होती है जो कि बहुत अच्छी चालक होती है। ठीक है, सेकंड जो होता है इंसुलेटर में एक्चुअली जो है वो कुचालक होता है। कुचालक का मतलब हो गया कि जो इसमें बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड होती है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी हाई होता है। काफ़ी हाई एनर्जी गैप होने के कारण तकरीबन ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबव होता है। तो ये हाई एनर्जी गैप के कारण जो बैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। कहने का मतलब यदि हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि हम हाई वोल्टेज अप्लाई भी करते हैं तो ओनली टेम्परेचर के कारण जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट करके जो है यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और बहुत नहीं समझ लो कि 1000 में से थोड़ी सी भी धारा जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो इसको हम जो है इंसुलेटर कहते हैं और कुचालक कहते हैं। ठीक है, यानी कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कारण क्या है, एनर्जी गैप का हाई होना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है हम रबड़, कागज़, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को रख सकते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो होता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक में जो है बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है तकरीबन वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे ही होता है। सिलिकॉन के लिए यह जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम जो है थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो है कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, और यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं यानी इनकी एनर्जी गैप को पूरा करते हैं तो ये जो है धारा का संवहन करने लगते हैं। इसीलिए जो है इनको हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन को रखा गया है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन काफ़ी मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए कि सिलिकॉन की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और जर्मेनियम की 0.72 होती है। दोनों ही जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर भी लेकिन सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंडक्टिविटी फ्लो करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो है सिलिकॉन का यूज ज़्यादा होता है और जर्मेनियम का यूज कम होता है। चाइना जो है सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंट्री है।
और इसीलिए जो है चाइना में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और बहुत सस्ते दामों पर जो है मार्केट में उतारे जाते हैं। डोपिंग क्या होती है? किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जो है इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है पेंटावैलेंट और दूसरी होती है ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, एंटीमनी, आर्सेनिक आते हैं। इस प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाने पर जो है जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसमें धारा संवहन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और नंबर 2 जो होती है ट्राइवैलेंट में जो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम जैसे आते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर जो है उस प्रकार के सेमीकंडक्टर में जो है कैरियर वाहक जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। चलिए अब बात करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बेसिक नॉलेज की। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जर्मेनियम की खोज C.A. विंगलर ने 1886 में की थी और सिलिकॉन की खोज J.J. वर्जिलिस ने 1824 में की थी। जर्मेनियम की रेसिस्टिविटी होती है 0.50 ओम मीटर और सिलिकॉन की होती है 0.1 से लेकर 60 ओम मीटर तक। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो जर्मेनियम में होती है 2000 S/m और सिलिकॉन में होती है 10⁻7 S/m होती है। ग्रुप नंबर जो है जर्मेनियम का होता है 14 4th A, यही सिलिकॉन का भी होता है। पीरियड नंबर जर्मेनियम का 4 और सिलिकॉन का 3 होता है। टोटल सेल नंबर जर्मेनियम में होती है 4, सिलिकॉन में 3 होती है। जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही डाई मैग्नेटिक टेंडेंसी के होते हैं और दोनों ही सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर by doping the impurity of trivalent as a boron, aluminium, gallium, indium into a pure semiconductor like silicon or germanium, we get p-type semiconductor where holes generates as majority carrier and electrons work as a minority carrier। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी शुद्ध जो है जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में जब हम ट्राइवैलेंट की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और ऐसे में क्या होता है, होल्स जनरेट होते हैं क्योंकि ट्राइवैलेंट होते हैं इम्प्योरिटी और टेट्रावैलेंट होती है हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन। इस प्रकार से जो होल्स जनरेट होते हैं यही होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर करंट को फ्लो कराने में सहायक होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ are mixed into a pure semiconductor like silicon or germanium, then it generates a n-type semiconductor where electrons roll as a majority carrier and holes work as a minority carrier। कहने का मतलब ये हो गया जब हम शुद्ध जर्मेनियम मतलब सिलिकॉन में पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो ऐसे में क्या होता है एन टाइप के जो है सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है और इसमें जो है पेंटावैलेंट का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर की भांति जो है व्यवहार करता है और करंट को फ्लो कराने में सहायक होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पी एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। पीएन जंक्शन व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविचेस देन पी टाइप्स होल्स move to n type region and n types electron move to p type region due to high concentration and attraction. Thus both holes and electrons combine due to diffusion and at a middle generates wall which calls junction and also prevent both holes and electrons to move each other. So total system is called p-n junction। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम p टाइप और n टाइप के जो है सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तो जो है उनके मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे वो टच करते हैं वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो है एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल्स आपस में मिल करके डिफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर केवल ओनली माइनॉरिटी कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचते हैं। ये माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में और पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने से रोकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर एक बैरियर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम जंक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया ये जंक्शन जो है बिना वाइसिंग के समान अवस्था में बंद रहता है। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन की साइड में एन टाइप की ओर और होल्स को पी टाइप की ओर रोके रहता है, यानी कि यह संधि जो है पीएन जंक्शन कहलाती है। डिप्लीशन लेयर द जोन जनरेट आफ्टर डिफ्यूजिंग P and N type semiconductor which prevent both sides majority carrier to move across the junction is called the depletion layer. Depletion layer contains only minority carrier in its zone। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम P टाइप और N टाइप
ठीक है, सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करवाते हैं तो उसके जो जंक्शन पॉइंट पे जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचते हैं वो एक प्रकार से बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पी वाला जो है क्षेत्र एन टाइप वाले क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने से रोकता है। इस प्रकार से जो लेयर बनती है वो डिप्लेशन लेयर कहलाती है। और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जितना हाईली कंसंट्रेशन किया रहेगा उतनी ज़्यादा जो है लेयर इसकी बनेगी। पोटेंशियल बैरियर, immovable ions of depletion region generate an electric field at equilibrium state. It prevent the diffusion process. Thus, due to electric field, a potential generate which oppose electrons to move across the junction. It is called potential barrier. कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं और जो डिप्लेशन लेयर के पास डिफ्यूजन होने के कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, यही आयन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है जनरेशन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। सिलिकॉन के लिए यह जो है 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन में जनरेट। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, देखिए पीएन जंक्शन की जो बायसिंग होती है दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग को अग्र अभिनत कहते हैं और रिवर्स बायसिंग को उत्क्रम अभिनत कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं जो है फॉरवर्ड बायसिंग। व्हेन पीएन जंक्शन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज इट्स कॉल्ड बायसिंग। व्हेन पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप रीजन connected to negative terminal of battery it called forward bias. In this case depletion layer reduced and n types electrons flow through the junction and junction work properly. कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये जो है फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, जिसके कारण एन टाइप के इलेक्ट्रॉन बैरियर की तरफ भागते हैं और इस प्रकार से बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर उत्पन्न हुआ होल्स ये जो है पी टाइप के होल्स को रिपल करता है, जिसके कारण ये दोनों यानी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल्स बैरियर की तरफ चलते हैं। और जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इनके प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण जो डिप्लेशन लेयर है ये रिड्यूस होती जाती है और रिड्यूस होते होते जो है पूरा का पूरा बैरियर ख़त्म हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल जो बैरियर है वो टूट जाता है और जंक्शन के आर पार इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, जिससे कि डायोड में धारा बहने लगती है। रिवर्स बायस, व्हेन पी टाइप रीजन कनेक्टेड टू द नेगेटिव and n type region connected to the positive terminal of battery it called reverse bias. In this case n types electrons flow towards the positive terminal of battery and thus the width of depletion layer increases, so no electrons flow through the junction, thus PN junction does not work properly, only leakage current flow due to high voltage and temperature. कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को जो है बैटरी के नेगेटिव से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं तो ये जो है उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ऐसा होने के कारण जो है एन टाइप का इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव प्लस माइनस के कारण भागता है और पी टाइप का होल्स जो है वो भी प्लस माइनस के कारण बैटरी के नेगेटिव सिरे की ओर भागता है। इस प्रकार दोनों जो है पी टाइप के होल्स माइनस की ओर और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर भागते हैं और बैरियर बढ़ता जाता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है और जो है इस लेयर के यानी डिप्लेशन लेयर के आर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण इसमें कोई धारा नहीं बहती है। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ओनली लीकेज करंट फ्लो होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। चलिए बात करते हैं यूज ऑफ पीएन जंक्शन की। तो पीएन जंक्शन का जो यूज है वो रेक्टिफायर में होता है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो। पीएन जंक्शन का यूज जो है एलईडी में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है, चाहे ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन हो, फोटो डायोड में होता है, टनल डायोड में होता है, वैरेक्टर डायोड में होता है, लॉजिक गेट्स में भी होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक
स्विच में भी इसका यूज होता है, जेनर डायोड बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, मोबाइल्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, कंप्यूटर में भी होता है, रेडियो की जो है किट में होता है, टेलीविज़न की सर्किट में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। तो देखिए यूनिवर्स में सिलिकॉन जो है 0.07% और जर्मेनियम जो है 0.00002% पाया जाता है। पृथ्वी पर जो है सिलिकॉन 27% और जर्मेनियम 0.00014% पाया जाता है। सूरज में जो है सिलिकॉन जो है 0.09%, जबकि जर्मेनियम 0.00002% पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन जो है 0.026%, जबकि जर्मेनियम कुछ नहीं पाया जाता है। ओशियन में जो है सिलिकॉन 0.00001%, जबकि जर्मेनियम 10⁻⁹% पाया जाता है। वर्किंग टेम्परेचर की बात करें तो सिलिकॉन जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, जबकि जर्मेनियम 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। डेंसिटी सिलिकॉन की होती है 2.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और जर्मेनियम की होती है 5.323 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए फटाफट एक बार से ओवरव्यू कर लेते हैं सारे फिगर्स का, सारे चित्र का और सारे सर्किट्स का, सारे सिंबल्स का। देखते हैं जो है हम पीएन जंक्शन में क्या क्या आता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है आज का ये पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। क्षमा चाहते हैं अगर कोई भी गलती हुई हो तो, लेकिन जो है कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स अपना ज़रूर लिखें। क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करें। अगला टॉपिक जो है हम जल्द ही एलईडी और जेनर डायोड के बारे में देने वाले हैं। सो बाय बाय, बी सेफ एंड सेफ योर फैमिली। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब एंड लाइक।